Hello, good morning, students. Class 10th, Chapter 1 Footprint. Chapter 1 A Triumph of Surgery. A Triumph of Surgery का मतलब होता है सर्जरी की जीत. सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सर्जरी, आम भाषा में समझिए ऑपरेशन. स्टोरी है अ ट्रिम्प ऑफ अ सर्जरी, मतलब एक सर्जरी की जीत, एक ऑपरेशन की जीत, एक ऑपरेशन का सक्सेसफुल होना. ट्रिम्प मतलब विक्ट्री, जीत. ओके. Ricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill, and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? Ricky, रिकी जो कि एक जानवर का नाम है, एक कुत्ते का नाम है, अ डॉग, स्मॉल डॉग है. पैम्पर्ड एंड ओवरफेड. पैम्पर करने का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक देखभाल करने का. जैसे इंसान, छोटे बच्चे होते हैं, उनको पैम्पर करने की जरूरत होती है. पैम्पर्स का एक ऐड भी आता है. पैम्पर्स का मतलब स्नेह के साथ देखभाल करना, पैम्पर करना. ओवरफेड, ओवरफेड का मतलब होता है अधिक भोजन करा देना. ठीक है, ओवरफेड. देखिए, नोट करिएगा ये बात. FEED, फीड. फीड का मतलब होता है प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग फूड. ठीक है. और यहाँ पे क्या लिखा है? ओवरफेड. ओवर, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ओवर फीड. तो क्या बन जाएगा? ओवर फेड. ठीक है. ओवर का मतलब अधिक, आवश्यकता से अधिक, है ना. और फेड का मतलब खिलाना. ओवर फीड अगर किसी को कर देंगे तो आवश्यकता से अधिक खिलाना को कहते हैं ओवर फीडिंग. ठीक है, आगे चलते हैं. ओवरफेड बाय अ रिच मिस्ट्रेस. एक अमीर है, अमीर मिस्ट्रेस हैं, मालकिन है, उनके द्वारा उस छोटे से कुत्ते के बच्चे को बहुत ध्यान से रखा जा रहा है, बहुत पाला जा रहा है, और उसको अच्छा भोजन दिया जा रहा है, आवश्यकता से अधिक भोजन दिया जा रहा है. ही फॉल्स सीरियसली इल. सीरियसली इल, बहुत ही सीरियस उसे बीमारी हो जाती है. इल मतलब बुखार, बीमार होना. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन. देखिए, ये नया शब्द हो सकता है आपके लिए. वेटनरी का मतलब होता है, बताता हूँ मैं आपको. वेटनरी का मतलब होता है, यहाँ कमेंट ऐड कर सकते हैं क्या? ओके. देखिए, वेटनरी का मतलब होता है एनिमल डॉक्टर. एनिमल डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर जो जानवरों की देखभाल करता है, उसे एनिमल डॉक्टर कहते हैं. ठीक है. और सर्जन का मतलब होता है ऑपरेशन करने वाला. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन. क्या उसने कोई ऑपरेशन किया? डज द डॉग रिकवर. क्या वो डॉग रिकवर कर पाता है? रिकवर का मतलब दोबारा से ठीक होना. ठीक है. कुल मिला के कहानी ये है. देखिए, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए अलग तरीके हैं समझने के. क्लास 10th के स्टूडेंट को कहानी पढ़नी भी है और समझनी भी है, और कहानी में इंटरेस्ट भी डेवलप करना है. 12th के बच्चे समझदार होते हैं, उनको पता है कि ये चीज में करनी है, इसलिए वो कर रहे हैं. इंटरेस्ट अब उनके लिए उतना मायने नहीं रखता. ठीक है. तो मैं आपको पहले थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा देता हूँ, क्योंकि ये स्टोरी जो है, हमेशा की तरह पहले राइटर का इंट्रोडक्शन होना चाहिए. इस स्टोरी को लिखा है जेम्स एल्फोर्ड व्हाइट ने. उनका पेन नेम था जेम्स हॉरियट. ठीक है, जेम्स हैरियट. जेम्स हैरियट उनका पेन नेम है. अब पेन नेम क्या होता है? देखिए, कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो अपना नाम यूज करते हैं कहानी लिखने के लिए. कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो अपना नाम ना यूज करके एक अलग अपने मनपसंद का नाम लिखते हैं, उसी नाम से अपनी स्टोरी लिखते हैं. तो वैसे ही जेम्स एल्फर्ड व्हाइट ने अपनी जो स्टोरीज लिखी हैं वो जेम्स हैरियट के नाम से लिखी हैं. 1925 में पैदा हुए, 78 साल की उम्र में 1965 में गुजर गए. कुछ अच्छी कहानियां हैं, जैसे ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटी, ऐसे कई स्टोरीज लिख चुके हैं. खैर, हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि क्या है इस कहानी के अंदर.
I was really worried about Tricky this time. I was really worried about Tricky this time. Worried का मतलब होता है परेशान होना, really का मतलब होता है वास्तव में। I, ये I बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला I इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊंगा। Worried about Tricky this time. I had pulled my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. मैं अपनी कार पुल्ड माई कार का मतलब है अपना कार का दरवाजा खोला, पुल किया और बाहर निकल के देखा। आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब सड़क, विथ हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मैं उसके अपीयरेंस से शॉक हो गया। अपीयरेंस का मतलब होता है दृश्य, देखना। अगर कोई चीज मुझे अपीयर होती है, मेरे सामने प्रकट होती है, उसका प्रकट होने से बहुत शॉक में चले गए। कौन चले गए शॉक में? आई। आई कौन है यहाँ पे? आई यहाँ पे है जेम्स हैरियट, राइटर। और राइटर क्या है? राइटर एक वेटनरी डॉक्टर है। और राइट असल जिंदगी में भी एक वेटनरी डॉक्टर थे, और डॉक्टर होने के साथ साथ राइटर भी थे, ठीक है। वेटनरी किसे कहते हैं? जो पशु चिकित्सक होते हैं, पशु चिकित्सक, उन्हें वेटनरी कहते हैं, ठीक है। दोनों मेडिकल साइंस में, अगर 11th 12th में मेडिकल की तैयारी करते हैं, एमबीबीएस की तैयारी मतलब नीट का प्रिपरेशन करते हैं, उनके पास नीट से एमबीबीएस, फिजियोथेरेपी, फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ एक वेटनरी का भी ऑप्शन होता है। उसके भी कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, और कई सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एनिमल के साथ डील करती हैं, ठीक है। तो वेटनरी में भी अच्छा खासा स्कोप है। आजकल देख ही रहे हैं हमारे यहाँ इंडिया में कैटल फीडिंग जो है, पशुपालन जो है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और डॉक्टर्स हमारे यहाँ वेटनरी के कम है ना। आपने मुश्किल से ही अपने घर के आसपास कभी किसी वेटनरी डॉक्टर को देखा होगा, या जानते पहचानते होंगे। तो इस बात का स्कोप काफी ज्यादा है। गांव में तो वेटनरी डॉक्टर्स मिल जाते हैं, शहरों में थोड़ा मुश्किल है। और जिस तरीके से पेट रखने का ट्रेंड चल ही रहा है, वैसे वेटनरी में स्कोप अच्छा है, ठीक है। तो एक ध्यान दिया जा सकता है इसके बारे में भी। खैर, he had become ugly, fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. दो चीजें। ह्यूजली, ह्यूजली का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। ये ह्यूज वर्ड से बना है, HUGE से बना है, HUGELY, ह्यूजली। फैट का मतलब मोटा। ब्लोटेड सॉसेज, ब्लोटेड सॉसेज का मतलब होता है, देखो सॉसेज क्या है? खाने की चीज होती है। अगर बेसिकली मीट, मीट है सॉसेज मतलब। ब्लोटेड सॉसेज मतलब होता है मीट, एक मीट जो सूज गया हो, सॉलो हो गया हो, ठीक है। सॉलोवन मीट ऐसा कह सकते हो। सूझा हुआ मीट मतलब फूल गया है मूल। विथ लेग एट ईच कॉर्नर, एक मीट के टुकड़े को अगर चार पैर लगा दिया जाए तो जैसा दिखेगा वैसा ही अब वो ट्रिकी नाम का कुत्ता दिखने लगा है। हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, आईज उसके कैसी हो गई हैं? ब्लड शॉट। ब्लड शॉट का मतलब होता है लाल आंखें हो गई हैं। र्यूमी, र्यूमी का मतलब होता है वाटरी डिस्चार्ज करना, मतलब ऐसा कि उसके आंख से कुछ निकल रहा है, ठीक है। पानी जैसा कुछ निकल रहा है। देखिए जो लोग काफी मोटे हो गए हैं, या फिर ओबेसिटी जिनको हो जाती है, उनके साथ फिजिकल चेंजेस, बॉडी नॉर्मल जैसा काम नहीं करता है, ठीक है। तो कुत्ते की आंख कैसी हो गई है? ब्लड शॉट, यानी कि लाल रंग की हो गई है, खून जैसी। और र्यूमी मतलब हो गया है उसकी आंख से पानी जैसा कुछ लगातार निकलता रहता है। स्टेयर्ड राइट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, स्ट्रेट का मतलब होता है सामने, सीधी तरफ। अहेड, स्ट्रेट अहेड मतलब सिर के ठीक सामने। एंड हिज टंग लॉलेड फ्रॉम हिज जॉज, देखिए लॉलेड का मतलब है लटक रहा है, जीभ क्या है? लटक रही है, ठीक है। लॉलेड फ्रॉम हिज जॉज। और जॉ का मतलब क्या होता है? जॉ का मतलब होता है जबड़ा, ठीक है। जबड़े से उसके मतलब जीभ बाहर निकल रही है, आंखें लाल हो गई हैं, आंखों से पानी निकल रहा है, मोटा हो गया है बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? कि वो
उस डॉग का अपीयरेंस कैसा है, अभी आप डॉग को देखोगे तो कैसा दिख रहा है? मिसेस पंफेरी हैस्टेंड टू एक्सप्लेन। मिसेस पंफरी, ये जो है मिसेस पंफरी, ये एक रिच लेडी हैं, एक अमीर औरत हैं, ठीक है? तो पैसे की कोई कमी नहीं है, एक प्यारा कुत्ता है, उसकी जी भर के देखभाल करती हैं और ओवर फेड कर दिया है उसे, बहुत खाना खिला दिया। और बहुत खाना खाने के बाद क्या होता है, इंसान फूल जाता है, ठीक है? ये सारी चीजें जो हैं, जो ओवर ईटिंग की वजह से प्रॉब्लम आती हैं। बॉडी फंक्शन ठीक से काम नहीं करती, शरीर में आलस बना रहता है। ये सारी चीजें उस डॉग के साथ हो रही हैं। अब उस डॉग को लेके वो गई हैं हैरियट के पास, जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर है। अब आगे क्या होता है? पंफरी हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, बिना रुके। हैस्टेंड का मतलब होता है, एक होता है आहिस्ता से डॉक्टर से बात करना, और हैस्टेंड का मतलब होता है हड़बड़ी में बात करना, हड़बड़ाते हुए। एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया? ही वॉज सो लिस्टलेस, he was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build up him. Some malt, cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब ये रिच लेडी जो मिस पम्फ्री हैं, वो डॉक्टर होकर एक्सप्लेन करती हैं कि ही वॉज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब देखिए क्या होता है? लिस्टलेस का मतलब होता है आलसी होना, ठीक है? अब जाहिर सी बात है, किसी को बहुत सारा खाना खिला दोगे और करने के लिए कुछ कह रहेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? लिस्टलेस। इसको क्या कहते हैं? लेजी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? लेजी ही कहते हैं, ठीक है? आप इसे लेजी कहेंगे। खैर, लिस्टलेस मतलब लेजी। मिस्टर हैरियट, ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लगता है इसके पास कोई एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है स्वास्थ्य में कमजोरी आना। न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो हमारे बॉडी में एनर्जी को मेंटेन करने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, उनकी कमी, उसको कहते हैं मेल न्यूट्रिशन, है ना? आवश्यक पोषक तत्वों की कमी, ऐसा मान के चलिए। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन द मील्स। अब देखिए क्या हो रहा है। अब इनको क्या लग रहा है कि इसको कमजोरी हो गई है। आई हैव बीन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रा लिटिल। अब इनको लगता है कि ये कमजोरी से पीड़ित है, तो उसको एक्स्ट्रा खिला रही हैं। खाना, मील्स मतलब होता है सुबह और शाम का खाना। जैसे हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो ये हमारे 2 मील्स हो गए, ठीक है? इनके अलावा वो उसको एक्स्ट्रा दे रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा दे रही हैं, ठीक है? लिटिल मतलब कुछ एक्स्ट्रास। लिटिल क्या है? लिटिल एक अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन के कई प्रकार होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, उसमें टाइप है। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी हम मात्रा की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन हम बता सकते हैं कम या ज्यादा। लिटिल एक्स्ट्रा कर रहे हैं। टू बिल्ड हिम अप, ताकि वो बिल्डअप हो जाए। बिल्डअप का मतलब होता है उसकी थोड़ी शारीरिक क्षमता बढ़ जाए। सम माल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। मेल्ट होता है मीट का पीस। कोड लिवर ऑयल एक फैट की वसा की मात्रा ज्यादा होती है कॉड लिवर ऑयल में। लोग अ, जैसे हमारे यहाँ घी यूज करते हैं, ब्रिटेन अमेरिका में कोड लिवर ऑयल यूज करते हैं। कोड एक मछली है, ठीक है? उसकी लीवर का ऑयल बनता है। अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स आप सभी जानते हैं। हाँ, वही हॉर्लिक्स जो एनर्जी ड्रिंक हम पीते हैं, वही हॉर्लिक्स जब डॉगीज खिलाता है तो कटोरे भर के हॉर्लिक्स पिला रहे हैं कुत्ते को। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। अब रात में उसको हॉर्लिक्स पिला रहे हैं ताकि उसको अच्छी नींद आए, ठीक है? सो ही इज अ डॉग बेसिकली। नथिंग मच रियली, इतना ही करती हूँ और ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। नथिंग मच रियली। अब ये मिस पंफरी जो एक रिच लेडी हैं, उनके लिए ये सिर्फ थोड़ा बहुत है, नथिंग मच, बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही दे रही हूँ अभी, ऐसा ये बता रही हैं डॉक्टर को। डॉक्टर कहते हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। क्या आपने मीठा भोजन उसे खाने से हटाया जो मैंने आपको बताया था? ओह, आई डिड फॉर अ बिट। हाँ, अरे हाँ, मैंने थोड़ा बहुत कम किया है। अ बिट, अ बिट किया है। बिट का मतलब समझिए कि एक कतरा, ठीक है? बिट ऐसा समझिए कि जैसे
कंप्यूटर की भाषा में आपको समझाता हूँ सही तरीके से। जो बिट वर्ड है वो कंप्यूटर्स के लिए ही बना है। आपके पास 1 GB इंटरनेट है ना? 1 GB इंटरनेट के अंदर 1024 MB होते हैं, ठीक है? अब यूनिटरी मेथड समझिए, जैसे किलोमीटर के अंदर मीटर होता है, मीटर के अंदर सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर के अंदर होता है, मिलीमीटर होता है, डेसीमीटर होता है, डेकामीटर होता है, मिलीमीटर होता है, डेसीमीटर होता है, ठीक है? वैसे ही कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जैसे आपको 1 GB डेटा मिलता है, 1 GB डेटा को अगर हम छोटे हिस्से में बांटेंगे तो हम कहेंगे कि 1024 MB होते हैं, मेगाबाइट्स, ठीक है, MB। अब 1024 मेगाबाइट में से अगर एक बाइट उठा लें, 1024 MB में से 1 MB ले लें, ठीक है, तो 1 MB हो जाता है 1024 सिर्फ बी, ठीक है, बाइट्स, मेगाबाइट से बाइट्स। अब इस 1024 मेगाबाइट्स में से 4 बाइट्स ले लें तो वो हो जाता है 1 निबल, ठीक है, 1 निबल। और 1 निबल को अगर हम लोग और छोटे हिस्से में बांटेंगे तो वो हो जाता है 1 बिट, ठीक है, 1 बिट। ऐसा समझ लीजिए कि कंप्यूटर की मेमोरी का जो सबसे छोटा अंक है वो है बिट, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में अगर आपको 1 लिखना है ना, 1, तो 1 भी 4 बाइट लेता है, ठीक है। तो समझिए कि जितना मेमोरी आपको लगेगा एक लिखने में, उसका 1/4 हिस्सा, इतना इन्होंने कम किया है उसके भोजन में से मीठे की मात्रा। हमको ही पता है कि मीठा खाने से शरीर ज्यादा फूलता है, ठीक है। बट ही सीम टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट। रिलेंट का मतलब होता है मैं थक गई, मुझे रोकना पड़ा। क्या रोकना पड़ा? उसका मीठा जो मैंने रोका था उसे बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा भाई? ही सीम टू बी सो वीक, वो बड़ा कमजोर दिखने लगा था, इसलिए उनको कम करना पड़ा। ही डज लव क्रीम्स, केक एंड चॉकलेट्स। उस कुत्ते को क्या पसंद है? क्रीम, केक एंड चॉकलेट्स पसंद है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। तो मैं उससे मना करने का बोझ नहीं उठा सकती, ठीक है। कुत्ता है भाई, कुत्ते को क्या समझ कि केक और चॉकलेट खाने से उसके साथ क्या होगा? जब इंसान को नहीं समझ है तो कुत्ते को क्या समझ हो? तो इसने उससे कहा, मिस परफेरी जो रिच लेडी है, उन्होंने कहा, जो उस कुत्ते की मालकिन है, उन्होंने कहा कि अब मैं काफी कम कर चुकी हूँ इसका, लेकिन क्योंकि ये बहुत कमजोर दिखने लगा तो फिर मैंने इसे क्रीम, केक और चॉकलेट देना चालू कर दिया, क्योंकि इसे ये पसंद भी है, ठीक है, और मैं उसे मना नहीं कर सकती। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, ठीक है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मैंने फिर से उस छोटे कुत्ते की तरफ देखा। किसने देखा? डॉक्टर ने देखा, जेम्स हैरियट ने देखा। ही वॉज द ट्रबल, दैट वॉज द ट्रबल। यही सारी समस्या की जड़ है। ट्रबल मतलब समस्या। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ग्रीड मतलब होता है लालच। ट्रिकी ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। अब देखिए यहाँ पे जो एस लगा हुआ है उसके ऊपर एक, आप देख पाएंगे, कॉमा जैसा लगा है, ये इसको कॉमन ही कहते हैं। कॉमन नीचे लगता है, जब ऊपर लगता है तो इसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। एपोस्ट्रोफी पंचुएशन है, एक पंचुएशन। ये जो हम कॉमा, डबल कोट, हाइफन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन सारी चीजों को पंचुएशन कहते हैं। ये आपको बताती हैं कि कोई सेंटेंस का कहाँ पॉज है, ठीक है। तो ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ट्रिकी का जो एकमात्र फॉल्ट था, फॉल्ट मतलब गलती थी, वो ये थी कि उसके लालची है वो, कुत्ता लालची है, ठीक है। और ट्रिकीज का मतलब क्या है? ट्रिकीज जो है, इसमें एपोस्ट्रॉफी लगा है, यानी कि ट्रिकी के बारे में बताया जा रहा है। ट्रिकी की एकमात्र गलती यह है कि वो लालची है। ही हैड नेवर बीन अननोन टू रिफ्यूज फूड। रिफ्यूज का मतलब होता है अस्वीकार करना। नेवर बीन नोन, उसने कभी भोजन को अस्वीकार करना सीखा ही नहीं, पता ही नहीं है उसको कि भोजन को अस्वीकार भी करना होता है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। टैकल का मतलब होता है, टैकल का मतलब होता है किसी चीज से भिड़ना,
समझदारी की भाषा में समझें तो वो कभी किसी खाने को मना ही नहीं कर सकता है, चाहे वो कभी भी हो, उस दिन में हो या रात में। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस पम्फरी hadn't mentioned, और मैं उन सभी चीजों का अंदाजा लगा पा रहा हूं जो मिस पम्फरी ने बोला ही नहीं, मेंशन नहीं किया। hadn't mention, नहीं बोला। had पास परफेक्ट में यूज करते हैं, hadn't का मतलब होता है had not। ये भी देखिए, एपस्ट्रॉफी का यूज किया, दो वर्ड्स को एक साथ मर्ज किया, had और not को मर्ज करके hadn't बना दिया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, डॉक्टर पूछ रहे हैं कि आप उसको कुछ एक्सरसाइज करने देते हैं। अब देखिए, एक और अनकाउंटेबल प्रोनाउन, सॉरी नाउन, एक अनकाउंटेबल प्रोनाउन प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब है थोड़ा बहुत, है ना। अभी आप उसे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। वेल, ही हैज लिटिल वॉक विथ मी, एज यू कैन सी मिस्टर हैंग Hadking the gardener has been drawn with Lumgo, so there has no right throwing little. He was little walk with me and you can see me. अभी इस कुत्ते से कुत्ते के बारे में पूछा कि ये एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है, तो पेरिफेरी बोल रही हैं कि ये मेरे साथ थोड़ा बहुत वॉक करता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एज यू कैन सी। बट हॉडकिन, हॉडकिन क्या है? हॉडकिन एक गार्डनर है। किसका गार्डनर है? मालकिन का गार्डनर है। हैज बीन डाउन विद द लम्बैगो। लम्बैगो का मतलब देखिए, लम्ब मैगो, इसको आप इस तरह समझिए, मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा वर्ड है, सीखने लायक है। लैम्ब, लैम्ब, लैम्ब सॉरी, LUMBAGO, ये दो वर्ड से बना हुआ है। LIMB लिम्ब प्लस बैगो, ठीक है। लिम्ब का मतलब होता है हाथ और पैर, ये हमारे दो लिम्ब्स हैं। ह्यूमन बॉडी में दो लिम्ब्स हैं, दो हाथ दो पैर। और बैगो का मतलब होता है पेन, ठीक है। तो लिम्बैगो का क्या मतलब हुआ? हाँ, बॉडी में पेन। लिम्बैगो की वजह से जो हॉडगिंग है, जो गार्डनर हैं, वो कुछ दिनों से आ नहीं पा रहे हैं। तो अभी तो ये ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो अभी रिंग फेंकने वाला जो खेल होता है ना, रिंग थ्रोइंग, वो अभी है नहीं, हो नहीं रहा है इसका, ठीक है। अब ये कुत्ता है, भरपेट रहा है, एक्सरसाइज कुछ हो नहीं रही है, फूल गया है, फूल गया है, बीमार हो गया है, बीमार हो गया है, और डॉक्टर के पास गया है। और डॉक्टर के पास जो मिस पम्सी हैं, ये ऐसा रिपोर्ट बता रही हैं। आगे समझिए। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, मैंने कोशिश की कि मैं कड़क आवाज में बात करूं। साउंड सीवियर, ठीक है। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फुड राइट डाउन and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on very strict diet. ये जो डबल कोटेशन मार्क आप देख पा रहे हैं ना, ये यहाँ और ये यहाँ, ये डबल कोट हम लोग यूज करते हैं जब कोई डायलॉग बोल रहा होता है। किसी व्यक्ति ने कहा, कहा बात को हम एक डबल कोट में लिखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पे साउंड सीवियर बोला है। साउंड सीवियर का मतलब कड़कती हुई आवाज में, मतलब एक वजन के साथ उसने कहा कि नाउ आई रियली मीन्स दिस, इस बार मैं आपको ठीक पक्के भरोसे के साथ बता रहा हूँ, रियली मीन दिस। इफ यू डोंट कट दिस राइट फूड, अगर आप इस तरीके का भोजन नहीं बंद करेंगी, फूड राइट डाउन, इस तरह के भोजन को बंद नहीं करेंगी। राइट डाउन एक फ्रेज है, यहाँ डाउन का मतलब नीचे रखने से नहीं है। यहाँ डाउन का मतलब, राइट डाउन का मतलब यहाँ से बोलना है रोक दो, बस कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं देंगी, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, ये वास्तविक तौर पे बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपने हृदय को मजबूत करना होगा। हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे एक बहुत स्ट्रिक्ट, एक कड़े डाइट के साथ जाना होगा। मिसेस पम्फरी रंग हिज हैंड, मिसेस पम्फरी ने अपने हाथ उठा दिए। रंग
हिज सॉरी रंग हर हैंड, लड़कियों के लिए हर यूज करते हैं, लड़कों के लिए हिज यूज करते हैं, ठीक है। तो पंफरी हर रंग हर हैंड, उन्होंने अपने हाथ हिला के मना कर दिया, ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। उन्होंने कहा, ओह आई विल, मैं पूरी कोशिश करूंगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यूर राइट, मुझे पूरा भरोसा है कि आप बिल्कुल सही हैं, बट इट इज वो डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत बहुत मुश्किल है। सी सेट ऑफ, सेट ऑफ भी एक तरीके का फ्रेज है। सेट ऑफ का मतलब होता है हार मान जाना, ठीक है। एक बहुत अच्छा इंग्लिश में लाइन है कि वेन एवर यू सिट बैक, डू नॉट सेट बैक, गेट अ स्टेप बैक एंड बाउंस बैक। इसका मतलब फिर बताऊंगा कभी। हेड डाउन along the road as I determined to put the new regime into practice immediately. उन्होंने अपने सिर को झुकाया, सड़क की ओर मुड़ी और मन में यह निश्चय किया, if determined as if I determined to put all new regime into practice immediately. अगर मैं सारी चीज जल्दी से करूंगी तो ही मुझे कोई बड़ा बदलाव देखने मिलेगा। रेजीम का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन। देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको लिखकर एक पर्चा देता है, उसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन। उसके अंदर होती हैं दवाइयां, लेकिन उसके साथ साथ कुछ परहेज करने की चीजें भी लिखी होती हैं। तो न्यू रिजीम का मतलब होता है डॉक्टर ने नया प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा दिया, प्रिस्क्रिप्शन मतलब नया पर्चा दे दिया है। प्रैक्टिस इमिडिएटली मतलब इस चीज को प्रैक्टिस करिए। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मैं उनके प्रोग्रेस को पूरे कंसर्न के साथ देख रहा था। रिकी वॉज टॉटरिंग along in his little tweeted coat, रिकी जो था उसको टॉटरिंग किया हुआ था, टॉटरिंग मतलब गुरमेट कर रख दिया गया था, किसके अंदर, लिटिल ट्वीटेड कोट। उस कुत्ते के पास एक कोट भी था, उसके अंदर उसको एकदम लपेट के रखा गया था, मतलब थोड़ी सी भी ठंड न लग जाए। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट, वार्डरोब एक अलमारी है जिसके अंदर हम कपड़े रखते हैं, ठीक है, वार्डरोब। उस कुत्ते के पास एक होल वार्डरोब है, होल का मतलब होता है पूरा पूरा, पूर्ण रूप से एक वार्डरोब है इस तरीके के कोट के लिए। फॉर कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर वेट डेज, ठंडी के लिए गर्म कपड़े हैं, बरसात के लिए रेन कोट है, पूरी अलमारी भरी हुई है उस कुत्ते कपड़े से। मिस पंपरी बहुत रिच है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस पंपरी। उसका ड्रूपिंग ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग का मतलब होता है खींचना, हार्नेस का मतलब होता है पट। तो कुत्ते को अपना पट्टा खींचने के लिए भी मेहनत करनी पड़ रही है, क्या करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वाह। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस पंपरी, ये बात बहुत समय नहीं हुए कि मिस पंपरी ने ही उन्हें बताया था कि उस कुत्ते को अपना पट्टा खींचने में भी मेहनत करनी पड़ रही है। वाह। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद 2 days, जिस बात, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है पहले से पूर्वानुमान होना, पहले से अंदाजा लग जाना। किस बात का अंदाजा था, डॉक्टर को अंदाजा था कि उनका कॉल आएगा, एंड द कॉल केम विद इन फ्यू डेज, और कुछ ही दिन में कॉल आ गया। मिस पंफरी वॉज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है एक्सट्रीमली वरीड, बहुत परेशान, चिंतित होना। रिकी वुड ईट नथिंग, रिकी कुछ खा नहीं रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसने अपने पसंदीदा भोजन को भी रिफ्यूज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। एंड बिसाइड्स ही हैड बोट्स ऑफ वोमिटिंग, ओहो, और इसके साथ साथ उसे अब वोमिटिंग भी हो रही है। वोमिटिंग क्या मतलब होता है, उल्टी आना, बोट्स ऑफ वोमिटिंग मतलब अपच की उल्टी होना। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम्स लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, रग का मतलब होता है, रग वैसे होता है रैग, रग, ठीक है, बोरा, मतलब एक काउच जैसा है बैठने के लिए आरामदायक जगह उस कुत्ते के लिए।
वहीं पे बैठा रहता है। लाइंग का मतलब होता है लेटा रहना, बैठे रहना, पड़े रहना, ऐसा मान लीजिए। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, यहाँ तक कि बाहर जाना भी नहीं चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता। एनीथिंग का मतलब कुछ भी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मेरे अपने खुद के प्लान हैं, मैंने पहले ही कुछ एडवांस में कुछ प्लान बना के रखे हैं। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर पीरियड, ये एकमात्र कारण है ट्रिकी को घर से बाहर ले जाने के लिए। आई सजेस्टेड he that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। अब डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि हमें रिकी को घर से बाहर निकालने का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, आई सजेस्ट दैट हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फोर्टनाइट। हॉस्पिटलाइज्ड का मतलब होता है हॉस्पिटल में भर्ती होना। फोर्टनाइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। ठीक है, फोर्टनाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 डेज एंड नाइट, 14 डेज एंड नाइट। ठीक है, 14 डेज एंड नाइट अगर कहीं है तो उसको क्या कहेंगे? फोर्टनाइट कहेंगे। कॉलेज में फोर्टनाइट पिकनिक होती है, 15 दिन के लोग बाहर जाते हैं, फोर्टनाइट कैंप्स लगते हैं, समर कैंप्स लगते हैं। 2 हफ्ते बेसिकली मानकर चलिए, 2 वीक्स, दैट इज 14 डेज नाइट, इसको फोर्टनाइट कहते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको कम से कम एक फोर्टनाइट के लिए, मतलब 2 हफ्तों के लिए तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, पुअर लेडी की तो दिल की धड़कनें रुक गई, बर्फ सी जम गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ डिड नॉट सी हर एवरी डे। उनको लगा कि अगर वो कुत्ता उन्हें देखेगा नहीं तो जरूर ही मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन फिर भी मैंने एक कड़ा निश्चय लिया, फर्म लाइन। ठीक है। रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सोइव हिम। कड़ी बात कही उसने, कड़वी बात कह दी, फर्म लाइन। क्या बात कह दी? कि ये एकमात्र तरीका है जिससे रिकी को बचाया जा सकता है। एकमात्र तरीका, वनली वे, वनली वे टू सेव हिम। इनफैक्ट, बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ, आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, एंड followed by Mrs. Pumphrey wailing, I marched out the car carrying the little dog wrapped in a blanket। और मुझे तो लगता है कि इसे जितनी जल्दी हो सके बिना देरी का करना चाहिए, और मैं तुरंत निकला अपने कार से। Followed by Mrs. Pumphrey wailing, I marched to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। और मैं तुरंत लपका मिस पंपरी की तरफ, और जिन्होंने अपने कार में लिटिल डैब को रैप किया हुआ था एक ब्लैंकेट में, एक चादर में उसको लपेट कर। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing the day bed, the night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, etc etc whatever। ठीक है। जैसे ही मैं उस डॉगी को लेने पहुंचा, इंटायर स्टाफ, उनके घर के जितने लोग काम करने वाले थे, वो रोड्स एंड मेड्स, जो बॉय रोज मतलब घर में, मेड्स मतलब तो नौकरानियां और नौकर नौकरानियां, रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग, तुरंत रश मतलब दौड़ के जाना, भीड़ एकदम हलचल मच जाना, हलचल, इन एंड आउट, अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं। सामान लाना है, क्या सामान लाना है? डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन, कुशन मतलब होता है तकिए, टॉयज खिलौने, रबर रिंग्स, कुत्ते रबर रिंग्स के साथ खेलते हैं, ब्रेकफास्ट बॉयल नाश्ते का कटोरा, लंच का कटोरा, सपर बोल दूध के कटोरे, ये सारी चीजें उस कुत्ते के लिए लेके आ जा रही है। अब कुत्ता जा रहा है हॉस्पिटलाइज्ड होने, और ये सारे लोग ये सारी चीजें उसके लिए लेकर आए। ठीक है। रियलाइजिंग
that my car would never hold all this stuff. ऐसा लग रहा था कि मेरी कार गाड़ी में इन सारी चीजों को रखने की जगह नहीं बचेगी. I started to drive away. मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और निकल गया. ड्राइव अवे, स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने निकलने के लिए गाड़ी स्टार्ट की. As I moved off, जैसे ही मैं वहां से निकला, मिसेस पंफरी विथ डिस्पेयरिंग क्राई, जैसे ही गाड़ी से निकला, मिस पंफरी पहुंच गई विद डिस्पेयरिंग क्राई, इस तरह से रो रही थी कि कभी रुकेंगे ही नहीं. थ्रू अ आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और खिड़की से, और 3-4 आर्म फुल मतलब पूरे मुट्ठी भर, हाथ में जितने आ सकते हैं. आर्म फुल, बाह में अगर कोई कपड़ा उठा रहा है तो जितने पॉसिबल हैं आ सकते हैं उतना पूरा कोट लाके मेरे खिड़की से गाड़ी के अंदर डाल दिया. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody in tears. मैंने मिरर मतलब आईना, गाड़ी के जो आईने होते हैं उससे देखा. लुक्ड बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, इससे पहले कि मैं कॉर्नर से मुड़ पाता. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर किसी की आंख में आंसू थे. आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड. सड़क पे पहुंचते ही मैंने देखा, मैंने ग्लेंस मैंने बताया है. ग्लेंस का मतलब क्या होता है? ग्लेंस का मतलब होता है एक नजर से देखना. एक नजर का मतलब ध्यान से नहीं देखना, बस देखना है चीज, वो चीज है. ग्लेंस डाउन एट पैथेटिक लिटिल गैस्पिंग ऑन द सीट ऑफ माई साइड. पैथेटिक का मतलब होता है बहुत भद्दा. लिटिल एनिमल, वो भद्दा छोटा जानवर. गैस्पिंग ऑन द सीट ऑफ माई साइड, गैस्पिंग मतलब बैठा हुआ है मेरे बगल वाली सीट पे. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसके सिर पर थपथपाया. पैटेड का मतलब थपथपाना. पैट ऑन बैक, पीठ थपाना. ठीक है, बैक मतलब पीठ, लेकिन यहाँ सिर पे हाथ रखा. एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी उस कुत्ते ने अ ब्रेव एफर्ट वैग टू हिज टेल, बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की. ब्रेव एफर्ट, बहुत मुश्किल भरा काम किया. क्या किया भाई? वैग हिज टेल, पूंछ हिलाई उसने अपनी. पुअर ओल्ड लैड, मैंने कहा बेचारा छोटा बच्चा. आई साइड, यू हैवेंट अ किक इन योर, इन यू हैवेंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. उसने कहा कि बेचारे कुत्ते, बेचारे बच्चे, तुम्हारे अंदर अब कुछ बच नहीं गया है. यू हैवेंट अ किक, तुम्हारे अंदर कुछ ऊर्जा नहीं रह गई, कुछ शक्ति नहीं रह गई. बट आई थिंक आई न्यू अ को क्यूर फॉर यू. क्योर का मतलब होता है इलाज. लेकिन मुझे भरोसा है, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ ऐसा कि मेरे पास तुम्हारे लिए, तुम्हारी दर्द का इलाज. ठीक है, इसी के साथ पार्ट 1 कंप्लीट होता है. और अब हम कहानी पढ़ेंगे टू रीड एंड फाइंड आउट फर्दर थिंग्स. ओके, आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. और अगर आपको इस स्टोरी से कुछ भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम लिंक पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 24/7, नो प्रॉब्लम वट एवर. और आपको इसका स्टडी मटेरियल चाहिए, इसलिए भी आप मुझे उस टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट मैसेज करिए. नो हेजिटेंस. मैं चाहता था तो इसमें डाल सकता हूँ, लेकिन उन बच्चों के लिए डाल रहा हूँ जिनको एफर्ट करना है, जो एज अ स्टूडेंट से कांटेक्ट करना चाहते हैं. नो प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू.